हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है जयशंकर शेम्स पाकिस्तान विद उरी बालाकोट एग्जाम्पल डेज आफ्टर वील्ड वीटो जाई बेट चाइना। आई सी मतलब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएनएससी में जो चाइना के पास वीटो पावर है, मुझे वही लग रहा है, और जहाँ पे इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ चाइना, तो उसके बारे में जयशंकर जी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि पाकिस्तान में हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए थे। चलिए शुरू करते हैं। Uri and Balakot sent their own message. When we were challenged on the LAC with China in the midst of COVID, in such a world, the calculus of national security has understandably become much more complicated. Traditional methods of competing and pressurizing are buttressed by new tools of influence and disruption. Here too, Bharat has pushed back with determination and fortitude. When we were challenged on the LAC with China in the midst of COVID, our rapid and effective counter deployments were the appropriate answer. Not just that, by seeking to rectify the long neglect of the border infrastructure, we have made the defense of the nation much more effective. On the larger stage, when it came to the Indo-Pacific, we held firmly to our decision to establish and take forward the Quad. On the Western Front, the long-standing challenge of cross-border terrorism now elicits more befitting responses. Believe me, Uri and Balakot send their own message. बहुत ही छोटा वीडियो था, मगर मैं कंटेक्स्ट समझ रहा हूँ। कंटेक्स्ट यहाँ पर भी गए हैं जयशंकर जी अपना लेक्चर देने के लिए, और उन्होंने बेसिकली इस बात के बारे में कहा है कि चाइना और पाकिस्तान से जो प्रॉब्लम चल रही है बॉर्डर पे, और बॉर्डर में किस तरीके से इंडिया ने टैकल किया है। पहले तो उन्होंने बताया चाइना के बारे में पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बॉर्डर एरियाज़ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है टनल्स बन रही हैं, जगह जगह हमारी रोड्स आ रही हैं, ट्रेन्स पहुँच रही हैं, हम विलेजेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जगह जगह वाटर आ रहा है। मतलब आप जो है आर्थिक स्थिति उन गांवों की इम्प्रूव कर रहे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं। आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्रेस रहे। मेक श्योर कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में नज़र आए कि यस इंडियन सिटी है, बहुत बड़ी और वाइब्रेंट सिटी है, इंडिया का एरिया है। वहाँ रोड्स आती हैं, वहाँ पे आपको एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ से हमारे एयरप्लेन्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। मल्टीपर्पस वहाँ पे जगहें बन रही है जहाँ पे आर्मी का बेस भी हो सकता है और साथ में विलेजेस भी हो सकते हैं। तो ये सब कार्य किया था चाइना को टैकल करने के लिए। जब कोविड के समय प्रॉब्लम आई थी तो इंडिया ने कहा था कि अगर तुम बंदे लेके आते हो 1 लाख, तो हमारे भी 1 लाख बंदा वहीं पर ही खड़ा होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नंबर का, कि मतलब था जितने भी वहाँ पे उनके ट्रुप्स खड़े हैं उतने ही इंडिया के भी वहाँ पे खड़े होंगे। अगर तुम आगे आते हो बफर जोन में तो हम भी आगे आएंगे बफर जोन में। उसकी वजह से उनको पीछे होना पड़ा था, इंडिया भी फिर पीछे हुआ था। अभी भी वो लोग वहाँ पर अपने सोल्जर्स रख के बैठे हैं और इंडिया भी अपने सोल्जर्स रख के बैठा है। सभी को पता है पैंगसोंग लेक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, अभी तक वो चल रही हैं। चाइना पीछे नहीं हुआ और इंडिया भी पीछे नहीं हो रहा। फिर हमने देखा था हाथापाई हुई थी, हाथापाई में हमारे सोल्जर्स की डेथ हुई थी, उनके सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी। उन्होंने अपने सोल्जर्स का रिलीज़ नहीं किया था, नंबर हमने रिलीज़ किया था।
उसके बाद नज़र आया था कि वो लोग कराटे सीखने गए हैं क्योंकि उनके लोग अच्छी तरह से लड़ नहीं पाए थे हमारे जवान से, तो उससे समझ आया था कि उनकी ज़्यादा हार हुई है और फिर हमारे लोगों की भी ट्रेनिंग डेफिनेटली बढ़ा दी होगी। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वेपन्स नहीं थे। उसके बाद हमने लाठियों में इलेक्ट्रिक वाली, जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक शॉक मार सकें, वो वाले अरेंजमेंट किया था, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद जयशंकर जी गए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर भी हमने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, वहाँ पे जो भी टेररिज्म कर रहे थे उसका हमने ज़बरदस्त जवाब दिया है। किस तरीके से उरी की बात कर रहे थे कि आप उरी में किया, बालाकोट में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, मगर मैं कहूँगा कि उसके बाद से आज तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है, जबकि होनी चाहिए थी। पुंछ में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जहाँ पे जब हमारा G20 हो रहा था, तो जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी पुंछ में, उसका रिस्पांस मुझे लग रहा था आएगा, बट अभी तक आया नहीं। हो सकता है कुछ किया हो इंटरनली जो हमें पता नहीं है, तो वो एक पॉइंट है। मगर जयशंकर जी क्लियर कर रहे हैं कि अब हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। साथ में क्वाड है, क्वाड बना इसलिए था कि अब चाइना को टैकल कर सकें। उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएस है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो है, मैं कहूँगा क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मेन है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना के पास हैं। जापान तो बिल्कुल ही साथ में है चाइना के। एक समय पे जापान ने अट्रॉसिटीज़ की थी चाइना पे, तो हो सकता है चाइना फ्यूचर में बदला लेगा, तो जापान को इस चीज़ के लिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जापान ने काफ़ी, आप कह सकते हैं जब वॉर हुई थी जापान ने चाइना को हराया था, मगर एट्रॉसिटीज़ बहुत कर दी थी, बहुत ही, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, तो वो गलत बात थी। वो अपनी आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। एनी हाउ, तो वो एक फ्यूचर की बात है। साथ में उसी रीजन में आपको नज़र आता है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, वो पूरा पैसिफिक जो भी रीजन है उसमें हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम जो है आगे रहें। जैसे चाइना अपने शिप्स लेके आता है इंडियन ओशन में, उसी तरीके से हमें भी अपने शिप्स लेके जाने चाहिए साउथ चाइना सी में। और जैसे वो लोग स्पाई कर रहे हैं, कैसे स्पाई कर रहे हैं, जैसे मालदीव्स में उन्होंने अपने सर्वेइंग शिप भेज दिए, श्रीलंका पर उन्होंने शिप भेजी है, तो मतलब वो लोग कहीं ना कहीं से हमारे पे नज़र रखे हुए हैं। उसी तरीके से हमें भी उनके एरियाज़ में बिल्कुल ही नज़र रखनी है। कैसे? साउथ चाइना सी में अपने शिप्स लेके जाइए और उनको करिए। जयशंकर जी ये अच्छा बता रहे हैं कि आज की गवर्नमेंट जो है बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही बढ़िया है, उसकी सोच मॉडर्न है और पूरे मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है। इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, मगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको अपने वेपन्स बनाने हैं और अपने वेपन्स बना के एक्सपोर्ट भी करने हैं। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।